जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टैली ERP9 के ऊपर एक सीरीज़ लेकर आए हैं एंड ये वीडियो उसी सीरीज़ का पार्ट 20 है। और इस वीडियो में हम टैली के अंदर IGST टैक्स के साथ सामान की सेल करना सीखेंगे। यानी कि जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान की सेल करते हैं तो इस पर टैक्स कैसे लगाते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और सेल्स एंट्री के पार्ट 1 में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि विदाउट टैक्स सेल्स एंट्री कैसे करते हैं। और सेल्स एंट्री के पार्ट 2 में हमने आपको उस सामान की सेल्स एंट्री करना बताया था जिसको आप अपने राज्य के अंदर ही बेचते हैं। यानी कि अगर आपकी कंपनी राजस्थान की है और आप राजस्थान में ही किसी आइटम को सेल कर रहे हैं तो उसकी एंट्री करना हमने आपको पार्ट 2 में बताया था। एंड ये सेल्स एंट्री का पार्ट 3 है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जब आपकी कंपनी एक राज्य की है और आप किसी ऐसे व्यक्ति को या फिर ऐसी फर्म को सामान सेल कर रहे हैं जो कि दूसरे राज्य का है, तो तब उस आइटम की एंट्री टैली में कैसे करें, ये हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। यानी कि अगर आपकी कंपनी राजस्थान की है और आपका जो कस्टमर है वो यदि दूसरे राज्य का है जैसे कि उत्तर प्रदेश, तो आप जो सामान उस कस्टमर को बेच रहे हैं उस सामान की एंट्री आप टैली में कैसे करेंगे, यही हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। एंड ये जो हमारा टैली का सीरीज है इसका हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप हमारे टैली से रिलेटेड सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, टैली को ओपन कर लेना है। एंड टैली के अंदर आपको उस कंपनी को ओपन कर लेना है जिसके अंदर आप सेल्स एंट्री को करने वाले हैं। तो सेल्स एंट्री को करने के लिए आपको जो है गेटवे ऑफ टैली के अंदर आ जाना है। एंड यहाँ पर ये जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है अकाउंटिंग वाउचर, सिंपली यहाँ पर आ जाइए और एंटर की को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये सेल्स वाउचर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यदि आपका सेल्स वाउचर यहाँ पर ओपन नहीं हुआ है तब आप क्या करेंगे, ये जो है बटन बार यहाँ पर आप आ जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको सभी वाउचर्स दिखाई दे जाएंगे, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, जनरल एटसेट्रा। इसी तरह आपको जो है सेल्स वाउचर भी दिखाई दे जाएगा। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए या फिर इसकी शॉर्टकट की है F8, आप उसको प्रेस कर दीजिए जिससे कि ये सेल्स वाउचर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और सेल्स एंट्री को सीखने से पहले मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि ये जो है हमारा सेल्स एंट्री पर तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम जो है 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें से पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप किसी सामान को सेल करते हैं उधार या नगद, तो उसकी एंट्री आप टैली में कैसे करते हैं, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। देन सेल्स एंट्री के दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी ऐसे सामान को सेल करते हैं जिस पर GST लगती है और वो भी आप अपने राज्य के अंदर ही सेल करते हैं, तो उस आइटम की एंट्री आप टैली में कैसे करते हैं, ये मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया था। एंड ये जो है सेल्स एंट्री का तीसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी आप किसी ऐसे आइटम को सेल करते हैं जिस पर GST लगती है और आपका जो कस्टमर है वो आपके राज्य का नहीं है, वो किसी दूसरी स्टेट का है, तो तब आप GST के साथ कैसे सेल्स एंट्री को टैली में करेंगे, यही मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड मैं आपको बता दूं, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में एंट्री की है बिल्कुल उसी तरह हम आज के वीडियो में भी एंट्री करेंगे। सब कुछ सेम रहेगा, बस फर्क इतना रहेगा कि यहाँ पर हमने जो है हमारे कस्टमर का लेजर बनाएंगे एंड वो कस्टमर किसी दूसरी स्टेट का होगा। एंड अब मैं जो है आपको प्रैक्टिकली करके ही बता देता हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, सेल्स एंट्री को करने के लिए हमको कुछ डिटेल्स की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए मैंने ये डमी इनवॉइस बना लिया है, डमी बिल, आप देख लीजिए, जिसमें सभी काम की डिटेल है, डेट, नंबर और इसका नेम कस्टमर का, इसका एड्रेस, इसका GST नंबर और ये आइटम भी है। एंड ये सभी सेम आइटम है जो हमने पिछले वीडियो में बेचे थे। इनकी रेट भी सेम है, इनकी क्वांटिटी भी सेम है, बस यहाँ पर कुछ अलग है
तो हमारा कस्टमर अलग है और उसका एड्रेस अलग है एंड इसका जीएसटी नंबर है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सेल्स एंट्री को करने के लिए इसका इनवॉइस नंबर वहाँ पर एंटर करना होता है एंड डेट। तो डेट है हमारी 2 मार्च 2025 एंड इनवॉइस नंबर है हमारा 9896। तो यहाँ पर चलते हैं टैली में और सिंपली इनवॉइस नंबर को लिख देते हैं 9896। ये मैंने यहाँ पर इनवॉइस नंबर लिख दिया है यानी कि रेफरेंस नंबर। सिंपली एंटर की को दबा देता हूँ अब मैं, या फिर आप चाहें तो इसकी डेट को भी चेंज कर सकते हैं। तो डेट को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, F2 पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मैं डेट लिख देता हूँ 2 मार्च 2025। डेट लिखकर सिंपली एंटर की को प्रेस कर देना है एंड अब आप देख सकते हैं इसकी जो डेट है वो चेंज हो चुकी है। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो है पार्टी अकाउंट नेम, यदि हमने अपने कस्टमर को नगद सामान बेचा है तो हम सिंपली यहाँ पर ये जो कैश का लेजर है इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड कस्टमर की डिटेल्स को इसमें आगे फिल कर देंगे। और अगर यदि हमने अपने कस्टमर को उधार सामान बेचा है तब हम यहाँ पर उसके नाम का एक लेजर बनाएंगे एंड उस लेजर को सिलेक्ट करेंगे। तो देख लेते हैं हमारा जो कस्टमर है उसको हमने नगद सामान बेचा है या उधार। तो हमारा कस्टमर है ध्रुव एंड यहाँ पर मैंने हिंदी में लिख दिया है उधार, यानी कि इसने जो है हमसे उधार सामान खरीदा है, या फिर आप कह सकते हैं कि हमने इसको उधार सामान बेचा है। तो हम टैली में क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है कैश को सिलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम जो है ध्रुव के नाम का एक लेजर बनाएंगे। तो लेजर बनाने के लिए आपको Alt+C को प्रेस कर देना है जिससे कि ये लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पर ये जो है नेम, इसमें हम सिंपली अपने कस्टमर का नाम लिख देंगे जो कि है ध्रुव, देन एंटर और अगेन एंटर एंड ये जो है अंडर, यहाँ पर हम सेंड्री डेटर को सिलेक्ट करेंगे बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बता दिया है जब हम किसी व्यक्ति को सामान उधार बेचते हैं तो वो हमारा डेटर होता है यानी कि कर्जदार, इसीलिए हम यहाँ पर सेंड्री डेटर को सिलेक्ट करते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमको उधार सामान देता है तो वो हमारा मालिक होता है यानी कि क्रेडिटर, तब हम जो है यहाँ पर सेंड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करते हैं। तो ये जो है ध्रुव, ये हमसे उधार सामान ले रहा है यानी कि ये हमारा कर्जदार है। तो सिंपली यहाँ पर सेंड्री डेटर को सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर की को प्रेस कर देते हैं एंड ये जो है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको नो ही रहने देना है, देन अगेन एंटर एंड ये जो है इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको भी नो रहने देना है, देन अगेन एंटर एंड ये जो है मेलिंग डिटेल्स में नेम, इसको एज इट इज रहने देना है, देन अगेन एंटर एंड यहाँ पर आपको अपने कस्टमर का एड्रेस लिख देना है। तो देख लेते हैं कि हमारे कस्टमर का क्या एड्रेस है। इसका एड्रेस है फतेहपुर सीकरी आगरा यूपी। तो इसको सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है फतेहपुर सीकरी आगरा, देन एंटर और यहाँ पर आपको लिख देना है यूपी, देन अगेन एंटर। यदि इसका और एड्रेस है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, देन अगेन एंटर और यहाँ पर आपको अपने कस्टमर की कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है जो कि इंडिया ही है, देन अगेन एंटर। यहाँ पर आपको अपने कस्टमर की स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है जो कि उत्तर प्रदेश है। तो मैं यहाँ पर उत्तर लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने उत्तर लिखा यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश आ चुका है, इसको सिलेक्ट किया और एंटर को प्रेस किया एंड यहाँ पर मैं अपने कस्टमर का जो है पिन कोड एंटर कर देता हूँ, देन अगेन एंटर और यहाँ पर ये जो है प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, इसको आपको नो ही रहने देना है, देन अगेन एंटर, इसको भी आपको ब्लैंक छोड़ देना है, देन अगेन एंटर एंड यहाँ पर ये जो है रजिस्ट्रेशन टाइप, यदि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तब आप यहाँ पर कंज्यूमर को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि ये कोई ऐसा व्यक्ति है या फिर कोई ऐसी फर्म है जिसके पास जीएसटी नंबर है तब आपको इसको रेगुलरली सिलेक्ट करना है और एंटर की को प्रेस कर देना है एंड ये जो है GSTIN, यहाँ पर आपको इसका जीएसटी नंबर लिख देना है। तो हम जो है सिंपली देख लेते हैं कि हमारे कस्टमर का जीएसटी नंबर क्या है। तो इस नंबर को मैंने Ctrl+C से कॉपी कर लिया है। अब हम जो अपनी टैली में आ जाते हैं और यहाँ पर Ctrl+Alt+V से इसको पेस्ट कर देते हैं। शॉर्टकट की आपको याद रखनी है Ctrl+Alt+V, देन ये पेस्ट हो जाएगा।
देन अगेन एंटर। एंड यहाँ पर ये हमको बताएगा कि नंबर गलत है, वो हमको भी पता है, इसको इग्नोर कर देना है और अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है। एंड ये जो है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इसको नो ही रहने देना है। देन अगेन एंटर, और आप चाहें तो यस पर क्लिक करके इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप एक बार चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो डिटेल्स फिल की हैं वो सही हैं या नहीं। जैसे कि ये जो है ध्रुव, इसको हमने उधार सामान दिया है, तो ये हमारा कर्जदार है, इसीलिए हमने जो है ग्रुप में सेंट्री डेटर को सेलेक्ट किया है। एंड यहाँ पर हमने इसकी जो स्टेट है उसको उत्तर प्रदेश कर दिया है। एंड हमारी ये जो कंपनी है शेखर प्राइवेट लिमिटेड, ये राजस्थान की है एंड ध्रुव हमारा उत्तर प्रदेश का है, तो हम दोनों के स्टेट अलग हैं। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, स्टेट को अलग कर लेना है, जिससे कि आईजीएसटी टैक्स यहाँ पर एप्लीकेबल हो सके। इतना करने के बाद आपको सिंपली यस पर क्लिक कर देना है। एंड ये जितनी भी डिटेल्स हैं यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिंपली एंटर की को प्रेस करते हुए जाना है और इन सभी को एक्सेप्ट करा लेना है, या फिर आप कंट्रोल ए से भी इन सभी को एक्सेप्ट करा सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं ये जो है हमारा ध्रुव, इसके नाम का यहाँ पर लेजर बन के आ चुका है, ये आप देख लीजिए। इसके बाद ये जो है सेल्स लेजर, यहाँ पर आपको सेल्स का एक लेजर बना लेना है। यदि आप चाहें तो इनमें से भी किसी एक लेजर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सेल्स अकाउंट 0% या फिर सेल्स अकाउंट 18% जीएसटी। बट मैं जो है यहाँ पर एक आईजीएसटी का नया लेजर बना लेता हूँ। तो लेजर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑल्ट के साथ सी, देन यहाँ पर हमको लेजर का नाम लिख देना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्स आईजीएसटी। लिखने के बाद एंटर की को प्रेस कर देना है। एंड ये जो है अंडर, यहाँ पर आपको सेल्स ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं जो है यहाँ पर सेल्स लिख देता हूँ। एंड आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आ गया है, सिंपली एंटर की को प्रेस किया एंड ये यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है हमारा। इसके बाद ये जो है इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको हमको यस ही रहने देना है। देन एंटर, इसको हमको नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है। देन एंटर, जीएसटी को हमको जो है एप्लीकेबल रहने देना है। देन एंटर, इसको हमको नो ही रहने देना है। देन एंटर, और यहाँ पर हमको गुड्स को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर को प्रेस कर देना है, और दोबारा से एंटर की को प्रेस कर देना है और सिंपली इसको एक्सेप्ट करा लेना है। और आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, बस लेजर का नाम लिखा है और अंडर में सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट किया है। बाकी का सब कुछ सेम है, आपको भी ऐसे ही रखना है और यहाँ पर यस कर देना है। एंड आप देख सकते हैं ये जो है हमारा लेजर भी यहाँ पर बन के आ चुका है, सेल्स आईजीएसटी। एंड अब हम क्या करेंगे, हमने सिंपली जिस आइटम को बेचा है उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो देखते हैं कि हमने क्या बेचा है। हमने जो है राइस बेचे हैं, 18% इस पर टैक्स था, और 5 किलो हमने बेचे थे 70 रुपए के हिसाब से। तो इसको सिंपली वहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ये टैली में आए। एंड यहाँ पर अभी हमको लिस्ट नहीं आ रही है, तो लिस्ट को लाने के लिए एक बार हमने स्पेस बार को प्रेस किया, ये लिस्ट आ चुकी है। सिंपली एरो कीज के माध्यम से राइस को सिलेक्ट किया और एंटर की को प्रेस किया, ये आप देख सकते हैं राइस यहाँ पर आ चुका है। अब हम जो है इसकी क्वांटिटी को यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि है 5 kg। देन एंटर, और इसका जो रेट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है, बिकॉज हमने जो पिछली एंट्री की थी उसमें हमने यही लिखा था। यदि आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप एंटर की को प्रेस कर सकते हैं एंड अगेन और अगेन। अब इसी तरह आपको जो है उस दूसरे आइटम को भी यहाँ पर मेंशन कर देना है जो कि आपने सेल किया है। तो देख लेते हैं दूसरा आइटम क्या था। दूसरा आइटम है हमारा सोप, यानी कि साबुन। 2 पैकेट हमने बेचे हैं और 20 रुपए के एक के हिसाब से बेचे हैं। तो ये हम टैली में आए और यहाँ पर हमने स्पेस बार को प्रेस किया और सिंपली यहाँ पर हमने सोप को सेलेक्ट किया। देन एंटर की को प्रेस किया और इसकी ये जो क्वांटिटी है यहाँ पर हमने 2 लिखा। देन एंटर, और इसका रेट ऑटोमेटिकली आ चुका है। अगेन एंटर, एंटर और एंटर। और इसी तरह तीसरे आइटम को भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो देख लेते हैं कि क्या है। तीसरा आइटम है ब्रेड, 10 पीस हमने बेचे हैं और 25 रुपए के हिसाब से बेचे हैं। तो इसको भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ये मैंने स्पेस बार को प्रेस किया और यहाँ पर मैंने ब्रेड को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इसकी क्वांटिटी लिखी 10। देन एंटर, इसका प्राइस ऑटोमेटिकली आ चुका है। अगेन एंटर, एंटर और एंटर।
इसी तरह यदि आपने और भी आइटम इसको बेचा है तो आप उनको भी सिलेक्ट करते जाइए एंड क्वांटिटी और रेट को यहाँ पर मेंशन करते जाइए और एंटर की को प्रेस करते जाइए। और यदि आपने बस ये 3 ही आइटम को बेचा है तो दोबारा से यहाँ पर एंटर की को प्रेस कर दीजिए एंड यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सिंपली टैक्स को मेंशन कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आपको स्पेस बार को प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको आईजीएसटी को सिलेक्ट कर लेना है जैसे कि मैंने कर लिया है और एंटर की को प्रेस कर देना है। एंड अब आप देख सकते हैं जैसे ही हमने एंटर की को प्रेस किया है ये टैक्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली काउंट होकर आ चुका है। एंड ये हमने आईजीएसटी टैक्स क्यों सिलेक्ट किया है, बिकॉज हमने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान को सेल किया है। ठीक, तो बहुत ईजी है। अब सिंपली इसको एंटर की को प्रेस कराते हुए एक्सेप्ट करा लेना है और यहाँ पर मैं सिंपली यस पर क्लिक कर देता हूँ। एंड अब आप देख सकते हैं हमारी ये वाली जो एंट्री है ये कंप्लीट हो चुकी है। एंड ये जो एंट्री है ये हमने उधार वाली की थी। अब इसी तरह मैं आपको एक और एंट्री करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो है मुकुल, ये भी हमसे सामान ले जा रहा है एंड ये भी दूसरे स्टेट का है, बट ये जो है हमसे नगद सामान ले जा रहा है यानी कि कैश में। तो चलिए अब मैं आपको इसकी भी एंट्री करके दिखा देता हूँ। सिंपली टैली में चलते हैं एंड यहाँ पर इसका जो रेफरेंस नंबर है यानी कि इनवॉइस नंबर उसको एंटर कर देते हैं जो कि है हमारा 9897। इसको मैं जो है यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मैंने लिखा 9897, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हैं। अब सिंपली एंटर की को प्रेस कर देना है एंड यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में हम क्या करेंगे, यदि ये जो है जो हमारा कस्टमर है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है मुकुल। यदि ये हमसे उधार सामान ले जा रहा होता तब हम इसके नाम का यहाँ पर लेजर बनाते एंड उस लेजर के अंदर इसकी सभी डिटेल्स को फिल करते और तब उस लेजर को सिलेक्ट करते। बट ये जो है हमसे उधार सामान नहीं ले जा रहा है, ये हमसे नगद सामान ले जा रहा है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके नाम का लेजर नहीं बनाएंगे, हम सिंपली ये जो कैश वाला लेजर है सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर की को प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा, ये एक फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा जिसमें ये जो दो कॉलम है फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पर आपको किसी भी डिटेल को नहीं छेड़ना है, आपको सिंपली थर्ड वाले कॉलम में आ जाना है एंटर की को प्रेस करते हुए। एंड यहाँ पर आने के बाद आपको जो है अपने कस्टमर की डिटेल्स को फिल कर देना है जैसे कि बायर्स में आपको उसका नाम लिख देना है जो कि है मुकुल। तो मैं लिख देता हूँ, लिखने के बाद एंटर की को प्रेस कर देना है एंड यहाँ पर आपको उसका एड्रेस लिख देना है जो कि है जौनपुर यूपी। तो मैं जो है लिख देता हूँ, देन अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है और इसका और बड़ा एड्रेस है तो आप उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और यदि इतना ही है तो दोबारा से एंटर की को प्रेस कर दीजिए एंड इसकी जो कंट्री है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैं फिलहाल इसको इंडिया ही रहने देता हूँ। अगेन एंटर की को प्रेस कर देता हूँ एंड इसकी ये जो स्टेट है इसको मैं जो है राजस्थान की जगह उत्तर प्रदेश कर देता हूँ। ये मैंने उत्तर प्रदेश लिख दिया है। सिंपली एंटर की को प्रेस कर देना है एंड यहाँ पर भी आपको उत्तर प्रदेश रहने देना है, ये जो है प्लेस ऑफ सप्लाई। देन अगेन एंटर की को प्रेस करना है और ये जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, यहाँ पर आपको जो है कंज्यूमर को सिलेक्ट कर लेना है। ऐसा क्यों, बिकॉज ये जो है हमारा कस्टमर मुकुल, ये एक इंडिविजुअल है एंड इसके पास जो है जीएसटी नंबर नहीं है, इसीलिए हम जो है इसको कंज्यूमर सेलेक्ट करेंगे। यदि ये कोई बहुत बड़ी फर्म होता देन हम इसको रेगुलर सेलेक्ट करते और इसका जीएसटी नंबर यहाँ पर लिखते। बट ये जो है एक इंडिविजुअल है इसीलिए हमको इसको कंज्यूमर सेलेक्ट करना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। और यदि अब आप देखना चाहते हैं उन डिटेल्स को जो कि आपने फिल की हैं, देन आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए या फिर आप बैक स्पेस की से यहाँ पर आ जाइए और एंटर की को प्रेस कर दीजिए। ये पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर आप इन सभी डिटेल्स को देख लीजिए। यदि आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप एंटर की को दबाते हुए आइए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। एंड इसके बाद ये जो है सेल्स लेजर, यहाँ पर आपको सिंपली इस वाले लेजर को सिलेक्ट कर लेना है, सेल्स आईजीएसटी को एंटर की को प्रेस कर देना है। ये यहाँ पर आ चुका है एंड यहाँ पर नेम्स ऑफ आइटम में आपको उन सभी आइटम को मेंशन कर देना है जो कि आपने बेचे हैं। तो देख लेते हैं कि हमने क्या बेचा है। हमने जो है चावल बेचे हैं 3 किलो 70 रुपए के हिसाब से।
तो इसको मैं जो है यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये मैंने स्पेस की को दबाया, यहाँ पर राइस को सिलेक्ट किया, देन एंटर, इसकी क्वांटिटी लिखी 3, देन एंटर, इसका प्राइस ऑटोमेटिकली आ चुका है एंड यहाँ पर मैंने एंटर की को प्रेस करता हुआ गया। अब इसी तरह दूसरे आइटम को भी यहाँ पर मेंशन कर देना है, जो कि है हमारा सोप। 2 पीस हमने बेचे हैं 20 रुपए के हिसाब से, तो इसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया। ये रहा सोप हमारा, सिलेक्ट किया, एंटर की को प्रेस किया, इसकी क्वांटिटी लिखी 2, देन एंटर, इसका प्राइस ऑटोमेटिकली आ चुका है। देन हमने अगेन एंटर को प्रेस किया और यहाँ पर तीसरे आइटम को मेंशन कर देना है। तो देखते हैं वो क्या है। ये है आपका ब्रेड, जो कि हमने 2 पीस बेचे हैं 25 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पर हम आए, सिंपली स्पेस बार को प्रेस किया, ब्रेड को सिलेक्ट किया, देन एंटर, क्वांटिटी में लिखा 2, एंटर, और इसका रेट ऑटोमेटिकली आ चुका है। अगेन एंटर की को प्रेस किया। इसी तरह आप जो है चौथे आइटम को भी मेंशन कर सकते हैं यदि आपने सेल किया है तो, और पांचवे को भी। यदि आपने ये 3 ही सेल किए हैं तो यहाँ पर दोबारा एंटर की को प्रेस कर दीजिए। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है जीएसटी को मेंशन करेंगे। तो उसके लिए आपको स्पेस बार को प्रेस करना है एंड यहाँ पर ये जो है आईजीएसटी, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। एंड आप देख सकते हैं ये हमारा टैक्स यहाँ पर काउंट होकर आ चुका है, जो कि 54 रुपीज़ है एंड इसका ग्रांड टोटल भी यहाँ पर आ चुका है, जो कि 300 रुपये है। एंड इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर ये हमारा मेन टोटल भी आ चुका है, जो कि 354 रुपये है। और अब हम जो है सिंपली एंटर की को प्रेस करते हुए जाएंगे और इस एंट्री को एक्सेप्ट करा लेंगे, एक्सेप्ट पर क्लिक करके। एंड आप देख सकते हैं ये एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है। एंड यही हमारा आज का वीडियो था, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से दोनों ही तरीके बताए हैं। यदि कोई हमसे उधार में दूसरे राज्य का व्यक्ति माल ले जाता है तो उसकी एंट्री कैसे करें। फिर मैंने आपको ये भी बताया है कि यदि कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति हमसे नगद माल ले जाता है तो उसकी जीएसटी के साथ कैसे एंट्री करें। एंड आई होप ये पूरा ही वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ डाउट है देन आप हमको नीचे कमेंट में बता सकते हैं, हम अवश्य ही उसका रिजोल्यूशन आपको देंगे। एंड अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए व अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।